हेलो स्टूडेंट्स, मास्टर विकास कुमार साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज। उसके अंतर्गत हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। सबसे पहले रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, उसके बाद इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, उसके बाद एरेथ्रोपोड्स के अंतर्गत कौन से डिसीज आते हैं। देन वो सरफेस डिस्कस किए थे सरफेस टेंशन, सरफेस इन्फेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जैसे कि मैंने बताया था, चिकन पॉक्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि कहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा जो डिसीज है वो ट्रांसमिट हो रहा है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो रेस्पिरेटरी के द्वारा, मतलब रेस्पिरेटरी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो उसके साथ साथ ही हमारे जो ड्रॉपलेट्स हैं, जैसे छींकते हैं, खांसते हैं या फिर बात करते हैं, तो हमारे ड्रॉपलेट जो है वो हमारे मुंह से निकलता है। तो जो प्रेशर के थ्रू निकलता है और वह सामने वाले किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आके उसको इफेक्ट कर देता है, इसीलिए हम उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन रिलेटेड डिसीज बोलते हैं। यह रेस्पिरेटरी में होने वाला डिसीज नहीं है। यह रेस्पिरेटरी इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ communicable disease, so that we will include that type of disease in the respiratory infection. We will first of all discuss with the chicken pox. चिकन पॉक्स में जानते हैं, हम लगभग सभी जानते हैं चिकन पॉक्स होता क्या है। गांव में इसको छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें विभिन्न विभिन्न भ्रांतियां गांव में किया जाता है। लेकिन यह जो चिकन पॉक्स होता है, द चिकन पॉक्स इज द हाईली इन्फेक्शन डिसीज एंड इट इज द केस बाय द वेरिसेला जोस्टर। और किसके कारण होता है, वेरिसेला जोस्टर नामक एक वायरस है, उसके कारण होता है। वेरिसेला जोस्टर वायरस, वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण यह जो है चिकन पॉक्स होता है। एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वास्कुलर रेसेस व्हिच मे बी accompanied by the fever and malaise। चिकन पॉक्स होने के बाद हम जानते हैं कि जितने भी इफेक्टेड पर्सन हैं, उसमें शुरुआती दौर पे वीकनेस टाइप का लगना चालू हो जाएगा, आंख में गरम गरम सा महसूस होना चालू हो जाएगा और थका थका सा महसूस स्टार्ट होगा। उसके बाद हम कुछ दिन बाद देखेंगे कि फीवर स्टार्ट होना चालू हो जाएगा पेशेंट्स को। देन इट्स लीड्स टू द छोटे छोटे चकते, मतलब हम बॉडी में छोटे छोटे चकते ऐसे ऐसे पूरे होल बॉडी में छोटे छोटे जो है वो चकते बनना स्टार्ट हो जाएंगे और वो रहेंगे रेड कलर में रहते हैं, जो कि इंडिकेट करता है, जो कि साइन एंड सिम्टम्स है जिसका चिकन पॉक्स का। और यह बहुत कम्युनिकेबल डिसीज है, स्पीडली कम्युनिकेट होता है, मतलब यह बहुत ही जल्दी फैलता है। इस कारण मेनली जो पेशेंट्स होते हैं उसको आइसोलेट करके रखते हैं एक पर्टिकुलर रूम में, और उससे रिलेटेड जितने भी उसके सामान हैं, चाहे वो ब्रश, टूथपेस्ट, टॉवल जो भी हो, उसको सेपरेट रखते हैं और में भी हो सके तो उसको ठंडे जगह में रखने की कोशिश करते हैं।
चलो आगे देखते हैं हम ट्रांसमिशन ऑफ चिकन पॉक्स। तो ये जो है वो कारक है, इसके कारण जो हुआ है वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण जो है वह चिकन पॉक्स होता है। अब हम देखते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन ऑफ चिकन पॉक्स। तो कैसे कैसे ट्रांसमिशन होता है, किस तरीके से ट्रांसमिशन। चिकन पॉक्स प्राइमरी ऑक्योर इन द चिल्ड्रन अंडर द 10 years ऑफ एज। मतलब यह जो चिकन पॉक्स नामक डिसीज जो है, यह जो है वो 10 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है। यह मेनली देखा गया है और अधिकतर गांव में ही यह देखा गया है। द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज द केस ऑफ द चिकन पॉक्स। It is transmitted by the droplet infection and the droplet nuclei. Also can be transmitted by the personal contacts. It can be also cross the placenta barrier and infect the fetus. The route of the entry of the virus is the respiratory tract. तो जो वेरिसेला जोस्टर वायरस है, यह एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट होता है, लेकिन कम्युनिकेट होता है और फैलता कैसे है, रेस्पिरेटरी के द्वारा फैलता है। यह हमारे बॉडी में किस तरीके से इंटर करता है, रेस्पिरेशन के थ्रू इंटर करता है और अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट करता है। इसमें क्या क्या होता है ये देखा गया है कि मेनली 10 years के बच्चों को होता है। उसके बाद यह जो है वो ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलता है, जिसमें हम छींकने, खांसने, बात करने, इसके द्वारा यह फैलता है। और पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू भी यह फैल सकता है। और यह क्या करता है, जो प्लेसेंटा बैरियर होता है उसको क्या करता है, यह क्रॉस करता है। क्रॉस बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस। ओके, तो हम देखते हैं ट्रांसमिशन ऑफ द चिकन पॉक्स। सबसे पहले यह देखा गया है कि यह 10 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है। उसके बाद यह फैलता कैसा है, ड्रॉपलेट्स के थ्रू यह फैलता है, चिकनी खांसने से फैलता है। जो चिकनी खांसने से जो ड्रॉप्स निकलते हैं उसके थ्रू यह फैलता है। पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलता है। अगर किसी पेशेंट इफेक्टेड है, अगर हम उससे हाथ मिला लिए या फिर उसका सामान यूज कर लिए या फिर उसके साथ उसका जूठा खा लिए, तो यह क्या होता है, यह जो है वो फैलता है। और एक खास बात यह है कि यह प्लेसेंटल जो बैरियर होता है उसको भी यह क्रॉस करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है इसके। सबसे पहले वीकनेस महसूस होता है, वीकनेस फील महसूस होता है। उसके बाद दूसरा फीवर आता है, फीवर। तीसरा इसमें वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण जो है वो रेड स्पॉट या रेसेस, वेसिकुलर वेसेस, वेसिकुलर रेसेस, जिसमें भी accompanied by the fever and melasine। उसके बाद रेसेस और रेड स्पॉट्स बॉडी में दिखाई देते हैं। तो ये है उसका
साइन एंड सिम्टम्स, वीकनेस महसूस होता है, कमजोरी महसूस होता है, आंख में ऐसा लगता है जैसे बहुत गर्म महसूस होता है, आंख जलने जैसा महसूस होता है, पलकें भारी हो जाती हैं और वीकनेस जैसा महसूस होता है, हाई फीवर होता है जिसके कारण वह बहुत ही वीक महसूस करता है और जो नॉर्मल फंक्शंस करता है उसके लिए वह अनेबल होता है, वॉस्कुलर रेसेस होते हैं और रेड स्पॉट्स होते हैं। और ये जो रेड स्पॉट्स होते हैं वह समय के साथ साथ यह कंटिन्यूसली बढ़ते जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ चिकन पॉक्स। इसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ चिकन पॉक्स। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ चिकन पॉक्स, किस तरीके से हम उसको प्रिवेंशन कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, there is no specific treatment for the chicken pox, control the measures are। तो किस इसमें इसके लिए स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलरली डिसीज के लिए पर्टिकुलरली कोई अलग से मेडिसिन नहीं है। जो नॉर्मल मेडिसिन है फीवर को कम करने के लिए एंटीबायोटिक्स ये सब यूज करके हम इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, नोटिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स। जो पेशेंट होता है उसको हम नोटिफिकेशन करेंगे कि वह किस तरह से महसूस कर रहा है, उसको चिकन पॉक्स है या नॉर्मल फीवर है, उसके हिसाब से हम उसको नोटिफिकेशन करेंगे। उसके बाद अगर नोटिफाइड हो जाता है कि उसको चिकन पॉक्स है, नोटिफाइड हो जाता है अगर उसको चिकन पॉक्स है, तो सबसे पहले हम उसको आइसोलेशन फॉर 6 डेज, उसको 6 दिन के लिए हम आइसोलेशन में आइसोलेट कर देंगे। क्योंकि अगर आइसोलेट हम उसको करेंगे तो उससे यह डिसीज और भी दूसरे पर्सन को या फैमिली के दूसरे पर्सन को या नहीं फैलेगा। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिसीज से कम्युनिकेट हो सकता है, इसलिए यह कम्युनिकेट नहीं हो जाएगा, इसलिए हम उसको आइसोलेट करेंगे 6 डेज के लिए। जितने भी उसके डेली यूजेस के जितने भी सामान है, जैसे टॉवेल है, साबुन है ना, वो सब उसका अलग रखेंगे, सेपरेट करेंगे, उसको मिक्स नहीं रखेंगे। हो सकेगा तो हम टॉयलेट और बाथरूम को भी उसको सेपरेट यूज करने के लिए परमिशन देंगे। मैक्सिमम यह रहता है कि उसको टॉयलेट और वो मतलब नहाना नहीं रहता उसमें हम, इसलिए हम उसको अवॉइड करते हैं डेफिनेटली। तीसरा देखते हैं, अब तो उसको आइसोलेट कर दिए 6 दिन के लिए। उसके बाद डिसइंफेक्शन ऑफ द आर्टिकल कंटामिनेटेड बाय द नोज एंड द थ्रोट डिस्चार्ज। जो आर्टिकल्स होते हैं, उसके जो भी आर्टिकल्स होते हैं जो यूज करता है, जैसे कोई भी यूज कर रहा है, कोई पेपर यूज कर रहा है, कोई कपड़ा यूज कर रहा है, उसको अच्छे से डिस्पोज करना है या फिर वॉश करना है। और अगर उसके द्वारा कोई भी अगर मटेरियल जैसे नाक से कोई भी अनवांटेड या फिर कंटामिनेटेड जो भी आर्टिकल्स निकल रहे हैं नाक से या फिर गले से, स्पुटम वगैरह हो गया, तो उसको अच्छे तरीके से क्या करना है, डिस्चार्ज हो रहा है उसको आर्टिकल्स को कंटामिनेट करेंगे, है ना, तो उसको डिस्पोज करेंगे, अच्छे तरीके से डिस्पोज करेंगे। या फिर उसको आगे जो भी उसको जा रहा जो कफ निकला रहेगा, कभी नाक से जो भी
रिलीज और कंपोनेटेड जो आर्टिकल्स रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, मिट्टी के अंदर दबा के रखेंगे या फिर डिस्पोज करेंगे। उसके बाद फॉर द प्रिवेंशन वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबिन कैन बी गिवन। तो इम्यूनोग्लोबिन जो है इम्यूनाइजेशन करेंगे, इम्यूनोग्लोबिन का इंजेक्शन देंगे और उसके साथ साथ इट इज द गिवन रिजल्ट 24 आवर्स एक्सपोजर, और उसको जो है वह 72 आवर्स के अंतर्गत हम उसको देंगे। और इसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट के लिए किसके पास जाएंगे, RMP रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कि डॉक्टर होता है उसके पास जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट करवाएंगे, है ना। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन जो प्रोग्राम है, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम को भी हम जिस गांव में जा जाके डिफरेंट वे पे हम उसको उसके बारे में जागरूक करेंगे, बताएंगे कि यह जो चिकन पॉक्स होता है कोई बहुत बड़ा डिसीज नहीं है, इसके रोकथाम किया जा सकता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिसीज नहीं आता। अगर आप चाहो तो 6 दिन के लिए आइसोलेट करके उसके आर्टिकल्स को अच्छे से डिस्पोज करके और 72 आवर्स में अगर इफ द रिक्वायरमेंट को इम्यूनाइजेशन करके, और लास्ट में अगर कंट्रोल नहीं होता है तो आफ्टर से हम ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास या फिर कोई भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। और यह जो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम गांव में वीडियो के थ्रू, पोस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू या फिर नुक्कड़ नाटक के थ्रू या फिर न्यूज़पेपर, पॉम्पलेट, डिफरेंट जो भी एडवर्टाइजमेंट सिस्टम है उसके द्वारा हम जाके विलेजेस को और गांव को और शहरों को भी हम जाके एजुकेट कर सकते हैं चिकन पॉक्स के बारे में। तो आज हमने कंप्लीट किया रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में सबसे पहला पढ़े हम लोग चिकन पॉक्स।